हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जित पॉलगर वर्सेस विश्वनाथन आनंद इन द ईयर 1992। उस समय पॉलगर सिर्फ 16 साल की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को शुरू करने से पहले एक बात मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। शायद मैंने इस गेम के ऊपर वीडियो शायद बहुत पहले बनाई हुई है, लेकिन फिर वही बात आती है कि काफ़ी लोग नए जुड़ चुके हैं। तो क्यों ना इस गेम को एक बार दोबारा देखा जाए। जहां E4 के साथ जो पॉलगर ने शुरू किया, E6 का रिप्लाई फ्रेंच डिफेंस विश्वनाथन आनंद ने खेला। D4 हुआ, D5, नाइट C3, बिशप B4, नाइट Y पिन, तो E पॉन होगा आगे पुश। नाइट E7 देन हुआ A3, बिशप पर अटैक जो करना है बिशप के साथ फाइनली करो। तो बिशप टेक C3 से अच्छा कोई मूव बन नहीं सकता। B टेक C3 होने के बाद हुआ C5, देन क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, और ये मेरे ख्याल से पॉलगर, चलिए ऐसा नहीं है कि गलत मूव है, लेकिन फिर भी थोड़ा ओवर एम्बिशियस में मानता हूँ। आनंद ने क्वीन को C7 स्क्वायर पर प्लेस किया, और क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने आने के बाद अगर आप यहाँ आनंद की गेम को देखें कि किस तरह से गेम बन सकती है, पॉन एक्सचेंज होंगे और नहीं, उसके बाद क्वीन आ जाएगी ना। हाँ हाँ, क्वीन आ जाएगी, क्योंकि ओके क्वीन टेक्स G7 के बाद ये पंगा आएगा। रुक G8, क्वीन हटानी पड़ेगी, फिर उसका C टेक्स D4, देन क्वीन से चेक, और यहाँ रुक एलिमिनेट कर दिया जाएगा। खैर, चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D3, ठीक है, डेवलपमेंट फर्स्ट। देन हुआ C4, बिशप पर अटैक बना, यही बिशप गया वापस C2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F5, पॉन पर कोई इशू नहीं है, नाइट के लिए एक अच्छी पोस्ट तैयार हो चुकी है। नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने किया। देन हुआ नाइट C6 फ्रॉम विश्वनाथन आनंद से। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, और क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ भी हो पाएगा इस तरह से। H6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया। देन हुआ नाइट H4, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन नाइट एक्सचेंज न करके आनंद ने पहले अपने जी पॉन को आगे पुश किया। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को जाना पड़ा G4 स्क्वायर पर। देन क्वीन D8, और यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली नाइट के ऊपर प्रेशर है। नाइट टेक्स F5 था यहाँ पर करने लायक। ई टेक्स F5 होता, क्वीन पर अटैक बनता, ये भी एक ऑप्शन थी। पर यहाँ नाइट F3, अभी क्वीन एक्सचेंज यहाँ पॉलगर ने नहीं की। बिशप आया D7 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर। देन क्वीन A5, फाइनली वही अटैक आया जो व्हाइट की गेम में फिलहाल वीकनेस है। तो बिशप D2 इज द सॉल्यूशन। और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। फ्रेंड्स, आनंद, मतलब मैं घबराता हूँ इस तरह की कैसलिंग से। H4 यहाँ पहले व्हाइट का मूव आया। देन रुका D गोज टू F8, G4, नाइट पर अटैक, फाइनली अब नाइट को हटा लो, बहुत देर से कर रहा है परेशान। तो ये नाइट गया G7 स्क्वायर पर। देन हुआ A4। A4 फ्रेंड्स, आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। नाइट E8 यहाँ ब्लैक ने किया। देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर। H5, तो G5 कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। नाइट G7, और इसके बाद अब कहीं जाकर पॉलगर ने कैसल किया टुवर्ड्स शॉर्ट साइड। और अब क्या रुक्स बिल्कुल तैयार है सामने आने के लिए लगता है, लेकिन आना और अटैक लगाना दो अलग अलग बातें हैं। नाइट F5, नाइट को वापस उसकी आउटपोस्ट मिल गई, क्वीन पर अटैक बना, हटाना पड़ा क्वीन को F4 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप B8, और ये नाइट इतना परेशान करेगा आने वाले समय में, लेकिन अब पॉलगर इसे किस तरह से इंप्रूव करे वो देखने वाली बात होगी। रुक अटैक गोज टू B1, ठीक है, पॉलगर ने अपने गेम प्लान को बिल्कुल सही रखा है। नाइट A6, यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया। देन हुआ नाइट A1, और नाइट A1, हाँ, कुछ इस तरह से चेंज होगा यहाँ पर मटेरियल। खैर, किंग गया B1 स्क्वायर पर, और खैर नाइट G2, किंग A8, देन क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन के साथ ओके इसलिए आई है क्वीन ये F3 स्क्वायर पर, क्योंकि आपको ये मूव नजर आ गया होगा, यानी कि बिशप यहाँ इस C4 पॉन को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑब्वियस है, D5 पॉन पिन है फिलहाल। तो बिशप C6, ओके ठीक है, वापस क्वीन पर ही अटैक बनेगा। अब पॉन सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। बिशप F C1, C1, और फ्रेंड्स यहाँ मेरे ख्याल से मैं बेटर मानता हूँ इस मूव को, क्योंकि फाइनली पॉलगर का बिशप जो अंदर बैठा हुआ था वो बाहर निकलना शुरू हो गया। किस तरह से ये मूव करेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन लंबा गेम है। नाइट बिल्कुल सही बैठा हुआ है, सभी स्क्वायर्स पर अटैक लगा रहा है। रुक C8 यहाँ आनंद ने किया। देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, क्वीन D8, देन क्वीन F4, और फ्रेंड्स क्वीन F4 किस लिए किया गया, क्योंकि अब फाइनली यहाँ ये नाइट मूव जरूर होगा। क्वीन जा चुकी है ना, इसलिए क्वीन को मूव करना अफोर्ड किया जा सकता है। और यहाँ इस H4 पॉन पर डिफेंस करना भी जरूरी था। खैर, फिलहाल मूव है आनंद का। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स A4, फाइनली ये
A4 पॉन आनंद को मिल गया है, लेकिन क्या आनंद इस पॉन को लेकर खुश होंगे? क्या पॉलगर ने जानबूझकर नहीं किया होगा कि ठीक है लो यार खत्म करो इसको? खैर, रुक A2, रुक की बैटरी लग सकती है, बिशप गया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट E3, फाइनली नाइट एक्सचेंज। यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया A5 स्क्वायर पर, बिशप पिन हो चुका है, रुक हो चुका है डिफेंडेड। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इश्यूज हैं यहाँ इस पॉन के साथ। तो यहाँ पहले नाइट टेक्स F5 हुआ, ई टेक्स F5 होने के बाद हुआ क्वीन F3, पॉन पर कर लिया गया है डिफेंस, बिशप A6। चलिए, आनंद का बिशप भी बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी तैयार कर चुका है, और फिलहाल सिचुएशन वो जो चेकमेटिंग वाली थी है, लेकिन रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, C4 स्क्वायर पर रखी हुई पॉन का डिफेंस करने के लिए। रुक एट गोज टू B1, रुक्स की बैटरी तैयार हुई, और फ्रेंड्स यहाँ यहाँ पर है इश्यूज बनेंगे। क्वीन यहाँ पहले हटाई आनंद ने D8 स्क्वायर पर, बिशप C5, बिशप बीच में लगना मुझे वैसे भी समझ नहीं आ रहा, बिशप बिल्कुल सही गया B6 स्क्वायर पर, पॉलगर ने सही प्रेशर बनाया है। और अब आप यहाँ अगर देखें, लेकिन C5, एक सेकंड जरा मैं देखना चाहूंगा बिशप C5, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ पर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि नाइट पर अटैक बनता ही है फाइनली। चलिए छोड़िए, यहाँ बिशप D6 की ऑप्शन को पहले पॉलगर ने चुना, तो रुक यहाँ आनंद ने अपना C6 स्क्वायर पर लिया, और रुक काफी अग्रेसिव आ चुका है फिलहाल। क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D7, रुक A5, देन रुक D8, F4, रुक टेक्स D6, और फ्रेंड्स ये बिशप एलिमिनेट आनंद ने किया, एक्शन सेक्रीफाइस दिया। ई टेक्स D6 होने के बाद आप यहाँ इस नाइट की इशू के साथ इश्यूज जो हो सकते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर आई डोंट थिंक क्वीन से यहाँ पॉन लिया जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ ये C4 पॉन का खतरा जरूर नजर आ रहा होगा। खैर, क्वीन C6, नाइट पर भी डिफेंस रखा गया, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, देन किंग B8, और उसके बाद रुक B1 यहाँ पहले पॉलगर ने किया, और ये रुक वापस किंग के सामने आ चुका है। फ्रेंड्स मैं मानता हूँ यहाँ से बहुत अच्छा मैन्यूवर चलने वाला है। रुक टेक्स D6 पॉन एक्सचेंज, वहाँ जो पॉन लेना था वो वहाँ कंप्लीट हुआ, आनंद ने किया, क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, देन नाइट C7, तो क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, B6 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक पर अटैक बना, लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, क्योंकि नो इश्यूज। खैर, रुक ये गया C5 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बनाने के लिए क्वीन D7, देन रुक A5, रुक C6, देन हुआ बिशप F3, और फ्रेंड्स यहाँ बिशप के F3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या प्रेशर बनेगा? लगता तो है, लेकिन क्या बनेगा वो देखने वाली बात होगी। क्वीन B6, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, करनी चाहिए, रुक A4 करो अगर आपको करनी है तो। आनंद ने यहाँ की क्वीन टेक C5, और इस पॉइंट पर अब किस तरफ से मेटेरियल एक्शन को कंप्लीट किया जाए, आइदर F टेक C5 होगा या फिर D टेक C5 होगा। D टेक C5 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर पॉलगर ने चुना, क्या ये परफेक्ट ऑप्शन है? कांट से। रुक C5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन रुक एट A गोज टू B4, यहाँ पॉलगर का हुआ है, रुक आया A5 स्क्वायर पर, किंग F2, रुक A3, और फ्रेंड्स ऐसे पॉन पर अटैक बन चुका है जिसके इर्द गिर्द सारी स्ट्रेटेजी दोनों खिलाड़ियों की बन रही थी। रुक B2, रुक टेक्स C3, रुक A1 यहाँ पॉलगर ने किया, किंग आया B7 स्क्वायर पर, किंग E2, B5, रुक एट A गोज टू B2, और यहाँ पॉन पर एग्जैक्टली इश्यूज है, क्या करे? ए पॉन आगे डायरेक्टली पुश कर दिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ A6 परफेक्ट, रुक F1, किंग B6, रुक B1, A5, रुक बिशप आया G2 स्क्वायर पर, A4, रुक F1, किंग C5। फाइनली फ्रेंड्स अगर मैं इस सारे 5 या 6 मूव्स की बात करूं, तो आनंद इतनी तेजी से अपने पीसेस पॉन्स को आगे बढ़ाते ला जा रहे हैं कि पॉलगर के पीसेस को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचा है। रुक D1, D4, रुक F1, A3, फाइनली चलिए ए पॉन आगे पुश हो चुका है, इतना आगे आ चुका है कि अब प्रॉब्लम्स होंगी। रुक F3, रुक एक्शन आस्किंग नहीं करने, बी पॉन आगे पुश कर, रुक टेक C3, डी टेक C3, और ये अब अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 वर्सेस एक पॉन और एक रुक, क्या 4 पॉन के रुकने के लिए रुक और पॉन काफी होंगे, सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ेंगे बस। खैर, बिशप F3, देन नाइट B5, ऊपर से नाइट और आगे आ चुका है दोनों पॉन्स का डिफेंस करने के लिए। अब क्या होगा? बी पॉन आगे पुश, एंड दैट वुड बी इट। खैर, यहाँ पॉलगर वैसे ही काफी लिमिटेड ऑप्शंस के साथ खेल रही है, उन्होंने अपने किंग को लिया B3 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ विश्वनाथन आनंद का था B3 का, जिस मूव को चलने के बाद यहाँ फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा पॉलगर को। रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ इस रुक पर बने हुए अटैक को देख सकते हैं। आप चाहें जो चल सकते हैं, पॉन एक्सचेंज कर सकते हैं। फाइनली सिचुएशन ये 3 पॉन्स वर्सेस कनेक्टेड पॉन्स वर्सेस एक रुक की आ जाएगी बिल्कुल एंड में आकर के, तो रुक को हटा लेते हैं तो बी पॉन आगे पुश हो जाएगा, रुक पर अटैक बनेगा, रुक को हटाओ B1 स्क्वायर पर, देन ए पॉन आगे पुश हो जाएगा, और उसके बाद ये रुक गंवाना ही पड़ेगा, और एक क्वीन भी प्रमोट करके देनी पड़ेगी आनंद को। फ्रेंड्स
काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर